आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के एक निम्नलिखित मान निकालना है। क्या कहना है? एक में साइन 60 डिग्री गुणे कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणे क्वेश्चन नंबर 1 के एक साइन 60 डिग्री गुणे कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणे कोस 60 डिग्री। सबसे पहले साइन मान जानेंगे। साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2 और गुणे कोस 30 का मान होता है रूट में 3/2। तो प्लस करेंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणे कोस 60 का मान भी होता है 1/2। आपको मान सरनी याद करना पड़ेगा इसके लिए, तो जरूरी है। देखिए 3 3 9 रूट में 9 होगा, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 बटा 2 दूना 4 प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 बटा 2 दूना 4 क्या हो गया बटा बट के जोड़ हो गया। 4 4 का लघुत्तम 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल 3 अब प्लस 4 से 4 कैंसिल 1 4 बटा 4 काटेंगे तो 1 होगा, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। इस तरह से इसका मान 1 आया। अब चल देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलेंगे 1 के 2 बोलता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 tan है, तो आपको 2 के 2 और tan 45 के मान जो होता है वो करेंगे प्लस कोस 30 के मान होता है रूट में 3/2 का माइनस साइन 60 के मान होता है रूट 3/2 होता है। तो अब आगे बढ़ेंगे 2 के 2 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल बच गया 3, लेकिन 2 पर रूट नहीं ना है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 का स्क्वायर 9 यानी कि स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए यहाँ पर 2 इकाई 2 और 3/4 में से 3/4 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0। डायरेक्ट क्या हो गया आपका हो गया आंसर, इसलिए 2 आंसर क्लियर। अब चलेंगे तीसरा क्वेश्चन पर जो कि आपका परीक्षा है कब से कह रहा है 1 का 3 जो कह रहा है कोस 45 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना है ना। तो कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना है तो देखिए आप लोग ध्यान से कोस 45 का मान आपको मान सारणी में याद किए होगा, नहीं याद होगा तो अगला हम दे देंगे वीडियो में, ठीक है। 45 का मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है ना। अब बाटा सेक 30 का मान होता है कोस के उल्टा सेक होता है ना, तो कोस 30 का मान होता है √3/2, लेकिन उसके उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान होता है साइन के उल्टा कोसेक होता है, तो 30 का 1/2 होता है, उसका उल्टा करेगा 2/1 होगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बनते जाता है 1/√2 के 2 रहेगा, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है यानी कि √3 1 का लघुत्तम √3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल प्लस 2 के 2 1 तिहाई 3 यानी 2√3 हो जाएगा। देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब बटा में इसमें से गुना होगा तो 2√2 से गुना होगा तो 2√2 अब प्लस 2 के 2 तो रहबे करेगा 3 दूना रूट में 6 हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत कठिन प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करेंगे यहाँ पर प्लस है ना तो उतार देंगे, सब का सब उतार देंगे, लेकिन यहाँ माइनस लगा देंगे। अब बटा में जो कहते हैं उतार देंगे। अब बगल में लिखेंगे चूंकि हरों का
परिमीयकरण करने पर, ठीक ना, करने पर। अब देखिए √3 में √2 से गुना होगा, यानी कि 2√2 से, तो 2 के 2 रहेगा, 3 गुना रूट में 6 हो जाएगा, माइनस देखिए 2 से गुना होगा √3 में, तो 2 के 2 रहेगा, अच्छा तरी रूट में 18, बियादरी को बियादरी मिला देंगे कि नहीं मिलेंगे, बटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग जानते हैं चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है, होता है कि नहीं होता है, तो वही काम करेंगे। ए स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना है 2√6 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ देखना क्या है कि 2√6 के 6 तो रहेगा, माइनस 2 के 2 और √18 के गुणनखंड करेंगे तो रूट में आ जाएगा 3 गुने 3 गुने 2 हो जाएगा, है ना। अब बाटा में कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 6। अब क्या करेंगे, देखिए आप लोग जानते हैं रूट से निकालने के लिए जोड़ा मिलना चाहिए, कि बैल का जोड़ा दोनों बराबर होना चाहिए। तो दोनों जब बैल का जोड़ा बराबर निकलेगा तो खूंटा से निकलेगा, तब जाके खेत जोतेगा, यानी कि 2√6 के 6 हो जाएगा, माइनस 2 के 2 और दोनों में से दोनों मिल के एगो निकलेगा बाहर, और बेचारा रह जाएगा छूछा के, क्या पूछा, कोई नहीं, अकेला रह दो इसको। अब बाटा में 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 6 चौका 24, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसमें भी 2 बाहर है, इसमें भी 2 बाहर, 2 को बाहर कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन कर लिए, अच्छा रुकिए, यहाँ तक घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -2 अपना से कॉमन कर देंगे, तो -2 कॉमन करेंगे तो -√6 हो जाएगा, प्लस में 3√2 होगा। पूछिए कैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब बटा में घटेगा 24 में से 8 तो कितना होगा, -16 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और 2 8 16, यानी कि लिख सकते हैं 3 प्लस रूट में 2 बटा में 8, यही आपका आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, मिला लीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बोलता है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। अब बाटा में sec 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको हम नोट कर दिए हैं अपने कॉपी में। अब इसको बनाने चलते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। जो बोलता है sin 30 डिग्री का मान, तो सबसे पहले sin 30 का मान तो हमें पता होना चाहिए। तो sin 30 का मान होता है आप 1/2 होता है, ठीक है। मान होता है 1 होता है, ठीक है। माइनस कोसेक 45 का मान होता है, यानी कि साइन को उल्टा कोसेक होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, उसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, ठीक ना। और बटा में sec 30 का मान होता है 2/√3, क्या 2/√3 प्लस कोस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, प्लस कोट 45 का मान होता है 1। अब देखिए यहाँ पर जोड़ कर लेंगे, यानी कि 2 1 और √3 का लोग लेंगे तो 2√3 हो जाएगा। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन √3 बच गया। √3 में 1 से गुना जब होगा √3 हो जाएगा, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 से भाग 3 में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 2√3 में 1 से गुना होगा तो 2√3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, √3 से √3 कैंसिल, 2 दूना 4, यहाँ क्या हो गया 4 हो गया। अब सेम इसी तरह इसका भी हम क्या कर लेंगे, बटा पर के जोड़, √3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2√3 होगा। देखिए √3 से √3 कैंसिल,
2 में 2 से गुना होगा तो 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 बच गया तो √3 में 1 से गुना होगा, √3 ना होगा। यहाँ क्या बचल है प्लस 1 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2√3 में 1 से गुना होगा तो 2√3। अब इसके आगे के पर्सन देखेंगे हम लोग कि 2√3 और 1√3 कितना होगा, 2 1 3√3 हो जाए कि नहीं। जिस तरह से 1 आम और 2 आम होता है 3 आम, तो वही लिखा 2 √3 और 1√3, 3√3 हो जाएगा -4। अब बटा में 4 के 4 रहेगा, ये भी क्या होगा 2 1 3, 3√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमको थोड़ा मोड़ा डाउट नज़र पड़ रहा है। क्या नज़र पड़ रहा है, नज़र यही पड़ रहा है कि अगर हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो बराबर करने के लिए माइनस कॉमन कर लेंगे, इसको पहले लिख सकते हैं 4, आई प्लस होता है -3√3 लिख सकते हैं। आपको ये कोई से तो बताएंगे आपको जस्ट ऐसे, पहले जैसे तैसे उतार लीजिए। अब देखिए माइनस से 4 में गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 3√3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसीलिए हम माइनस का कॉमन किए। अभी मत कीजिए बाबू सोना, न तो बाद में पड़ेगा रोना धोना, इसीलिए ध्यान से देखिए बोर्ड पर। यानी कि अब इसको ऊपर 4 के 4 अब प्लस होता -3√3, अब बटा में 4 -3√3। ये आपको पता है कि नहीं, क्योंकि परिमेयकरण करते हैं तो हम लोग ऐसा ही लिखते हैं। अब इसको जो है हरों का परिमेयकरण करने पर अब चलेंगे कैसे करेंगे। तो देखिए -4 के 4 रहने दीजिए, माने कि इसको कोई दिखते नहीं है। अब देखिए सेम टू सेम है कि ना, अंदर वाला एक जैसन का गो है, एक जैसन दो गो, एक जैसन दो गो, एक जैसन का गो दो गो माथा पर। अब देखिए a + b × a - b चूँकि होता है a + b × a - b बराबर, तुरंत आपको हम बताए थे a² - b², दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए तो a² मतलब पहले का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस b² 3√3 का स्क्वायर, तो माइनस के माइनस रहने देना है। आइए देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुण की जगह पर कितना है 4 गुने b की जगह पर 3√3, अब प्लस b² यानी कि b की जगह पर कितना है 3√3 का स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत है क्या, बोलिए दिक्कत है तो। अब आगे करेंगे 4 के स्क्वायर 16, अब माइनस 3 के स्क्वायर 9 होगा, आ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बच गया 3 है ना। अब देखिए -4 के 4, 4 के स्क्वायर 16, 4 दूना 8 तरीका 24, और रूट में 3, अब प्लस 3 के स्क्वायर 9 से रूट कैंसिल, बच गया 3। अब बटा में 16 के 16 और 9 तरीका 27। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, बोलिए। तो आगे देखेंगे -16 के 16 और -24√3 और प्लस 9 तरीका 27। अब बटा में घटेगा तो कितना होगा, 7 में से 6 घटा तो 1, 2 में से घटा तो 1 -1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, एक जनरेटर खत्म कर दिए, 27 गो और 16 गो, 7 6 13 के 3, हाथ में 1 2 1 3 1 4 43 और -24√3/11 आपका यही आंसर होगा, 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1/5 बोलता है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री -tan²
बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को हम लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। देखिए 5 के 5 उतार देंगे। कोस 60 के मान होता है 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस 4 के 4 और सेक 30 का मान होता है कोस के उल्टा सेक होता है तो कोस थीटा कोस 30 का मान होता है √3/2 तो 2/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे -tan 45 के मान 1 का स्क्वायर करेंगे बटा साइन 30 होता है 1/2 यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखेंगे कि 5 के 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 के 4 2 के स्क्वायर 4 से रूट कैंसिल तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस स्क्वायर से रूट 3 अब बटा 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए इसका क्या कर सकते हैं हम लोग 4 3 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 12। अब देखिए 4 आई 15 प्लस 3 चौके 12 यानी कि 4 में 4 से गुना होगा 4 को 16 16 चौका 64 और माइनस नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा 1 से देंगे भाग 12 में तो 12 मरता है 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 होगा। अब बटा में 4 4 का लघुत्तम 4 होगा 4 से 4 कैंसिल 1 और प्लस 4 से 4 कैंसिल 3। अब करेंगे क्या कि 15 16 जोड़ेंगे यानी कि 20 10 10 20 20 25 25 31 और 31 में से 12 घटा लेंगे तो कितना होगा क्या हो गया 3 चौके 12 4 चौके 16 64 होगा सॉरी 64 होगा क्या होगा क्योंकि 3 चौके 12 4 चौके 16 16 चौके 64 होगा। अब देखिए 64 को 15 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 4 7 79 में से 12 घट जाएगा कितना होगा तो 79 में से 12 घट जाएगा तो 2 67 हो जाएगा। अब बटा में 3 1 4 हो जाएगा बटा में 4 देखिए 4 से 4 कैंसिल बच गया आंसर 67 अब बटा 12 आपका यही आंसर हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि सही विकल्प का चयन करें यानी कि 2 tan 30 डिग्री अब प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई को चुनना है तो सबसे पहले 2 के 2 हम तो 2 के 2 रहेगा tan 30 का मान होता है 1/√3 अब बटा में 1 के 1 अब प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 में 1 से होगा 2 बटा में बटा तो 3 नीचे 1 होगा 3 होगा 1 3 प्लस 1। अब देखिए जगह नहीं हम इन्हें हटा देंगे तो 2 के 2 बटा में √3 के 3 रहेगा 3 1 4 3 3 दूना 6 पहला गुना चौथा होगा 3 दूना 6 यानी कि बटा में 4√3 ऊपर नीचे गुना कर देंगे 4√3 बटा 4√3 कहेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर 6 चौका 24 √3 बटा में 4 चौका 16 16 तो होबे करेगा और 3 3 9 3 3 8 24 8 दूना 16
यानी कि √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है इसमें से देखिए, sin 60 के मान √3/2 होता है, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, अब दूसरी का जो है क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 1 - tan² 45 डिग्री बटा में 1 + tan² 45 डिग्री का मान कितना होगा, वो तो बात निकलने के बाद पता चलेगा। 1 के 1 tan 45 के मान 1² होगा। अब बटा में 1 के 1 + tan 45 के मान 1² होगा। देखिए 1 - 1² 1 होगा, बटा में 1 और 1² 1 होगा, यानी कि एक में से एक घटा 0 आएगा, जो यानी कि 0 हो गया। अब ऑप्शन में खोजते हैं कौन ऑप्शन है, तो tan 90 के मान 1 होगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर डी 0 है, यही हो गया आपका आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन चलेंगे कि sin 2a = 2 sin a तब सत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर से चलेंगे। क्या चलेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। 0 रखा है ना, तो 0 रखते हैं, यानी कि a बराबर 0 रखने पर तो साइन के साइन 2 के 2 गुने 1 जगह पर 0 बराबर 2 के 2 और साइन 1 जगह पर 0, तो गुना करेंगे साइन 0 डिग्री बराबर में 2 के 2 आसान 0 और साइन 0 के मान 0 बराबर में 0, यानी कि यही सत है, यानी कि a बराबर 0 रखे हैं, यही सत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन यदि tan × a + b बराबर √3 और tan × a - b बराबर √3 बराबर 90 डिग्री, यानी कि a कोण b बड़ा हो तो a और b का मान निकालना है। ठीक है ना, वही चीज़ को हम सेम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले आपको परेशान नहीं होना है, क्या दिया है, चूँकि यहाँ लिखेंगे चूँकि tan × a + b बराबर में √3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं कि tan a + b, tan कितना का मान √3 होता है, tan 60 के मान होता है, यानी कि a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। पुनः अब दूसरे का दिया है tan × a - b बराबर दिया है 1/√3। ठीक ना, तो tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान होता है, तो a - b बराबर में 30 डिग्री, समीकरण सेकेंड। अब करेंगे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है a + b बराबर में 60 डिग्री और 2 है a - b बराबर में 30 डिग्री। तो देखिए अपने मन जब कट जाता है तो लिखते हैं जोड़ने पर, समीकरण पढ़ने पर आपको पता हुआ होगा, एगो कितना होगा 2a = 37 90, यानी कि 2 से 90 डिग्री काटेंगे 45 मात्रा में, यानी कि a बराबर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन अभी इतना पर रुकता नहीं है, कहता है कि b का भी मान निकाले, तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण a जो है a + b = 60 डिग्री, a के मान 45 + b = 60 डिग्री, प्लस तो जाके माइनस, b बराबर में 60 डिग्री माइनस 5 डिग्री, इसलिए घट के कितना आया, b बराबर 15 डिग्री। आपका यही आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब।